इंटरस्टेलर में जब मुख्य पात्र कूपर उस रहस्यमय ब्लैक होल में गिरता है तो वह एक अद्भुत पांच-आयामी स्थान में पहुंचता है। यह दृश्य दर्शकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ संभव है। आइंस्टाइन के चमत्कारी सिद्धांतों के अनुसार जब हम तेज गति से चलते हैं या मजबूत गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते हैं तो समय का प्रवाह धीमा हो जाता है। विशेष और सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत हमें उस गहराई में लेकर जाते हैं जहां समय और स्पेस का अद्भुत खेल चलता है। इंटरस्टेलर में प्रस्तुत समय का विकारण, जैसे कि 1 घंटे का समय 7 साल के बराबर होता है, यह उस ब्लैक होल की निकटता के कारण संभव होता है। यह अद्भुत बात हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि गुरुत्वाकर्षण का समय पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति हमारे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों की सीमाएं निर्धारित करती है। यह सिद्धांत आगे चलकर कई वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया और आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि वास्तव में काले छिद्र मौजूद है। 1964 में पहली बार काला छिद्र शब्द का उपयोग किया गया, जिसने हमारे ज्ञान की नई सीमाओं को खोला। तारों के जीवन चक्र के दौरान जब उनका ईंधन खत्म होता है तो वे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढह जाते हैं। यही कारण है कि कई तारे अंततः काले छिद्रों में बदल जाते हैं और यह एक अद्भुत प्राकृतिक प्रक्रिया है। चंद्रशेखर सीमा के अनुसार एक सफेद बोने का अधिकतम द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना तक हो सकता है। जब यह सीमा पार होती है तो वह स्थिर नहीं रह सकता और या तो न्यूट्रॉन स्टार या काले छेद में बदल जाएगा। काले छेद के मुख्य प्रकारों में से पहला है स्टेलर काले छेद, जो तारे के फटने से बनते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 10 मिलियन से 1 बिलियन ऐसे काले छेद हो सकते हैं। सुपरमैसिव काले छेद नस्तोल्क विशाल होते हैं कि उनका द्रव्यमान 1 मिलियन सूर्यों के बराबर होता है। हर प्रमुख गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव काले छेद होने की संभावना है, जो हमारी ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाता है। काले छिद्र की चित्रण में भागों की चमक एक तरफ अधिक होती है। यह डॉपलर बीमिंग प्रभाव के कारण है, जो काले छिद्र के घूर्णन से संबंधित है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह अदृश्य शक्ति कैसे काम करती है। फोटोनस्फीयर में प्रकाश काले छिद्र के चारों ओर जादुई तरीके से घूमता है। यहाँ पहुंचकर हम अपनी पीठ के पीछे देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश गोलाई में यात्रा करता है। यह एक अद्वितीय अनुभव है जो हमारे सोचने के ढंग को बदलता है। इवेंट होराइजन के पार गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी चीज, यहाँ तक कि प्रकाश भी, नहीं बच सकती। यह वह बिंदु है जो काले छिद्र की सीमाओं को निर्धारित करता है। काले छिद्रों के अंदर की संरचना के बारे में एक सिद्धांत है जो यह बताता है कि प्रकाश कई बिंदुओं पर परावर्तित होता है। यह सिद्धांत हमें उस अदृश्य संसार की संभावित दृश्यता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। काले छिद्रों की पहली तस्वीर 10 अप्रैल 2019 को ली गई थी। इस तस्वीर ने सिद्धांत के बाद काले छिद्रों के अस्तित्व को व्यावहारिक रूप से साबित किया और हमें अपने ब्रह्मांड की गहराइयों में एक झलक दी। काले छिद्रों के बारे में एक सामान्य भ्रांति है कि वे सभी भौतिक वस्तुओं को खींच लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने चारों ओर ग्रहों और तारों के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। यह संतुलन हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है।